स्पर्धेच्या माध्यमातून त्या आपण कृपया समजून घ्याव्या अशी माझी विनंती असेल सर्वांना। एक सुंदर मैदान आणि त्यावरती असलेली ही अप्रतिम अशी खेळपट्टी, क्षेत्ररक्षण संपूर्णतः सजलेलं आहे आणि आता मात्र सामना सुरू होतोय। या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। पहला ओवर लेके आए हैं विघ्नेश पाटिल। पहला ओवर लेके आए हैं बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। गोल्डन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे थे और उस गेंद को जाने दिया था बल्लेबाज ने। लंबा रनअप और बहुत ही खूबसूरत एक्शन के धनी विघ्नेश पाटिल। और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है शाहू वॉरियर की तरफ से सुमित म्हात्रे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर क्रिश पाटिल। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, जाने दिया उसे, देखा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही अच्छे रिदम के साथ, बहुत ही सुंदर फॉलो थ्रू के साथ यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है विघ्नेश के जरिए से। शाहू वॉरियर्स ने टॉस जीता और सबसे पहले फील्डिंग करने का जो यहाँ पे फैसला किया है, सॉरी प्रदीप स्पोर्ट्स इस टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है और शाहू वॉरियर्स यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है। सुमित म्हात्रे स्ट्राइकिंग एंड पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के गेंदबाज। जी हाँ, फिर से एक बार देखा परखा और जाने दिया। इस दिन का ये पहला मैच और पहला ओवर है और इसी वजह से बल्लेबाज थोड़ा सा सोच समझकर और संभल कर यहाँ पे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। JMM पनवेल प्रीमियर लीग आज का ये पहला मैच, सुबह का ये सत्र। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर सुमित म्हात्रे। जी हाँ, इस मरतबा हालांकि अपने आप को स्ट्रेच किया था, अपना दाहिना पैर आगे डालकर उस गेंद को ढीले हाथों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। फिर से एक बार बिंदी गेंद, लगातार 4 गेंदें यहाँ पे बिंदी कर चुके हैं गेंदबाज विघ्नेश। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, शानदार एक्शन और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे फॉलो थ्रू और कंधे का सुंदर उपयोग यहाँ पे होता हुआ। इसी वजह से गेंद टप्पा खाने के बाद उछल रही है। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए गेंद कहाँ पे आ रही है। विकेट कीपर को अपने चेहरे के सामने उसे कलेक्ट करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसी बीच अंपायर जी का इस मरतबा वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ खाता खुलता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम शाहू वॉरियर्स का। इस मरतबा गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद कुछ ज़्यादा ही बाहर की तरफ निकल गई और इसी वजह से अंपायर जी ने मजबूरन वाइड करार दिया। ओहो, फिर से एक बार ज़बरदस्त गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं है। सही लंबाई और सही दिशा से अगर आप गेंदबाजी करोगे तो बल्लेबाजों को परेशानी का सबब बनोगे। ये फिर से एक बार यहाँ पे उजागर होता हुआ। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है गेंदबाज सुमित ने। अब तक 5 गेंदें बिंदी कर चुके हैं। एकमात्र रन स्कोर कार्ड पर हमें नज़र आ रहा है, वो वाइड के रूप में था। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर सुमित म्हात्रे फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार होते हुए। जी हाँ, इस मरतबा
फुलर लेन थी, उसे ढीले हाथों के साथ मात्र पुश किया और शॉर्ट कवर की दिशा में उस गेंद को ढकेला था। शॉर्ट कवर में थोड़ा सा दूर खड़े थे फील्डर और इसी वजह से दोनों भी बल्लेबाजों को एक रन लेने का यहाँ पे मौका मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर की यहाँ पे समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 2 रन। सुमित खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। सुमित ने इस 1 रन के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है और पहली मर्तबा अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया है। साथी बल्लेबाज क्रिश पाटिल और अंतिम गेंद के ऊपर हालांकि 1 रन मुकम्मल कर लिया था और इसी वजह से स्ट्राइक फिर से एक बार सुमित के हाथों में ही रहेगा। और इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहां पे दावत दी है। नए गेंदबाज आए हैं रत्नदीप चौधरी, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। एक शॉर्ट पॉइंट, उसी के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, गली की दिशा में एक फील्डर तैनात है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद ढीले हाथों के साथ उसे मात्र सम्मानपूर्वक खेला। फील्डिंग की हम बात कर रहे थे, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग और उसी के साथ डीप में एक डीप स्क्वायर लेग हमें नज़र आता हुआ। उसी के साथ एक शॉर्ट कवर, मिड ऑफ और एक मिड ऑन यहाँ पे तैनात किया गया है। गेंदबाज रत्नदीप की भी बहुत ही बढ़िया शुरुआत, अच्छे लाइन एंड लेन के साथ यहाँ पे शुरुआत की है। बहुत ही अच्छे एक्शन। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ उस गेंद को खेला था पॉइंट के क्षेत्र पर, मगर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, काफ़ी प्रभावित किया है इन दोनों भी गेंदबाजों ने अपने एक्शन के साथ, अपने रिदम के साथ, अपने फॉलो थ्रू के साथ और सही लंबाई और सही दिशा के साथ। शाहू वॉरियर्स यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर, 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। प्रदीप स्पोर्ट्स और शाहू वॉरियर्स, इन दोनों टीमों के बीच ये संघर्ष जारी है। ओहो, कंधे का जबरदस्त इस्तेमाल किया था मगर फुलर लेन थे। इस मरतबा बहुत ही शानदार कवर ड्राइव, गेंद बल्ले के बीचों बीच और गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए ये पहला चौका आता हुआ शाहू वॉरियर्स के लिए। ये देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह से थोड़ी सी विड्थ थी, थोड़ी सी जगह मिली और 2 खिलाड़ियों के बीच में गैप ढूंढा। कमाल का ये शॉट था, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक हमें देखने को मिला। देखिए फिर से एक बार किस तरह से थोड़ा सा बैकफुट पर गए थे और अपने आप को जगह बनाकर फुटवर्क का भी इस्तेमाल यहाँ पे देखने को मिला। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 6 रन। जी हाँ, इस बीच फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ खेला और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। सुमित मात्रे स्ट्राइकिंग एंड पर 10 गेंदों का अब तक सामना किया है, 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। क्रिश पाटिल को अब तक स्ट्राइकिंग एंड पर खेलने का मौका नहीं मिला। अब तक की सारी गेंदें बल्लेबाज सुमित मात्रे ने खेली है। जी हाँ, इसमें हवा में ओहो, बैक टू द बॉलर खेला था, नीचे गेंद को रखने में नाकाम रहे थे। एक सुनहरा मौका था उनके पास फॉलो थ्रू में कैच टपकने का, कॉट एंड बोल्ड हो सकते थे मगर तकदीर का साथ यहाँ पे मिला। देखिए दोस्तों, अक्सर मैं कहता हूँ कि आपके पास टैलेंट कितना है, आपके पास पोटेंशियल, आपका कैलिबर, आपकी मेहनत, ये सारी चीज़ें 99% होती है मगर 1% जो तकदीर का होता है वो बहुत ही अहम होता है। यहाँ पे तकदीर का साथ मिला है सुमित मात्रे को। एक जीवन दान जब भी मिलता है तब वो बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं, ये भी हमने देखा। जी हाँ, इस मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और बहुत ही अच्छे पोजीशन में आए थे।
उसे हुक किया है, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। शानदार और छन्नाटेदार चौका। देखिए आपकी स्क्रीन पर किस तरह से गेंद को बाउंस मिला था, मगर बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने आप को उन्होंने पोजीशन में लाया, एडजस्ट किया और मात्र दिशा भर दी। गेंद हवा में ज़रूर थी, मगर वहाँ पे खाली क्षेत्र होने की वजह से सुमीत को यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। सुमीत के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 10 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इस विकेट का और इस मैदान का इतिहास अगर देखा जाए तो कम से कम 140-150 रन स्कोर कार्ड पर अगर लगेंगे तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर हम कह सकते हैं। और अब पहली मर्तबा क्रिश पाटिल के हाथों में ये स्ट्राइक, क्रिश के पास स्ट्राइक है। अंपायर से गार्ड लेते हुए क्रिश, राइट हैंडेड बल्लेबाज, अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार होते हुए क्रिश। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद थी और अच्छी तरीके से उसे खेला था, बहुत लेट खेला था, मगर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्ड होती हुई फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद। सुमित मात्रे खेल रहे हैं 9 रन बनाकर, 12 गेंदों का सामना किया है और क्रिश पाटिल ये पहली गेंद का सामना कर रहे थे। शाहू वॉरियर्स यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है। सलामी बल्लेबाज सुमित मात्रे और क्रिश पाटिल हमें मैदान में पिच में दिखाई दे रहे हैं। ओहो, इस मतलब एक महीन सा किनारा लिया था, बहुत लेट खेला था फिर से एक बार, और वहाँ पे फील्डर तैनात थे, उसके बावजूद उन्होंने खेलने की हिम्मत दिखाई और उसका फ़ायदा तो मिला, मगर थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ज़रूर उठाया था। मगर डीप थर्ड मैन में फील्डर होने की वजह से मात्र 1 ही रन पर क्रिश को संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन, 11 फॉर नो लॉस। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, ये तीसरा ओवर प्रगति पर। तीसरे ओवर में फिर से एक बार विघ्नेश पाटिल ही गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आहा, इसमें तो बहुत ज़बरदस्त गेंद थी, कमाल की गेंद, बिल्कुल समझ नहीं पाए थे। हालांकि डिफेंसिव तरीके से उसे खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने काटा बदला था, गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली थी। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। टॉस जीता था प्रदीप स्पोर्ट्स ने और सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए दावत दी थी शाहू वॉरियर्स इस टीम को। बहुत ही सोच समझ कर और संभल कर यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। 20-20 ओवर का ये मैच होगा, अर्थात T20 का ये मैच। जी हाँ, इसमें तबाह शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और कैच लपकने का मौका हो सकता था, गली के बगल से निकाल दिया उस गेंद को, मगर डीप में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से फिर से एक बार 1 ही रन मिलेगा बल्लेबाज सुमीत को। देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह से गेंद ने टप्पा खाने के बाद उछाल प्राप्त की थी और गली में एक डाइव भी लगाई थी वहाँ के खिलाड़ी ने, मगर उनसे बहुत दूर थी ये गेंद। डीप थर्ड मैन में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से रनों की संख्या हम देख सकते हैं इस 1 रन के साथ 12 रन, बिना कोई नुकसान। बहुत ही खूबसूरत माहौल और उसी के साथ चारों तरफ धूप ये खिली हुई। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था, उसे स्क्वायर कट करना चाहते थे, कोशिश तो की थी, मगर अवे फ्रॉम द बॉडी बहुत दूर से ये शॉट खेला था और इसी वजह से फिर से एक बार गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद यहाँ पे आती हुई सुमित मात्रे पहुँचे हैं 10 पर। क्रिश ने अब तक अपना, जी हाँ, 1 रन पर खेल रहे हैं क्रिश, 3 गेंदों का सामना किया है, राइट हैंडेड बल्लेबाज, 12 रन स्कोर कार्ड पर और ये इस ओवर की अंतिम 1 गेंद। विघ्नेश पाटिल
जी हाँ, इस मरतबा ग्लांस किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, उस गेंद को निकाल दिया था शॉर्ट फाइन लेग के बगल से, मगर डीप फाइन लेग तैनात, और इसी वजह से फिर से एक बार यहाँ पे एक ही रन मिलेगा बल्लेबाज क्रिश को। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले 3 ओवर में बिना कोई नुकसान पहले बल्लेबाजी करते हुए शाहू वॉरियर्स ने बनाए हैं 13 रन, 13 फॉर नो लॉस, सॉरी 16 रन। चौका यहाँ से नज़र नहीं आ रहे हैं वहाँ के फील्डर। पहली नज़र में ऐसा लगा था कि वहाँ पे फील्डर होंगे, मगर बहुत ही अच्छा शॉट हमें देखने को मिला क्रीज के बल्ले से, और ये चौके के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन, 16, 3 ओवर की समाप्ति के बाद। शाहू वॉरियर्स और प्रदीप स्पोर्ट्स, इन दोनों टीमों के बीच ये मैच यहाँ पे जारी है। सलामी बल्लेबाज सुमित म्हात्रे खेल रहे हैं, 10 रन बनाकर 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, और क्रिश पाटिल खेल रहे हैं 4 गेंदों में 5 रन बनाकर अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं रत्नदीप। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ये कवर ड्राइव में देखने को मिला, मगर मिड ऑफ के फील्डर ने उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए, और इसी वजह से इस मरतबा एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज सुमित म्हात्रे को, और इस एक रन के साथ रनों की संख्या में बदलाव होता हुआ 17 रन स्कोर कार्ड पर। धीरे धीरे अब यहाँ पे बल्लेबाज पिच को और गेंदबाजों को और उसी के साथ स्विंग को भी समझ रहे हैं। लेदर क्रिकेट का ये मैच, लेदर क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि तेज़ तर्रार गेंदें आती है, उसी के साथ सीम पर पड़ने के बाद गेंद कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ निकलती है, और हवा में भी स्विंग होती है। हालांकि यहाँ पे धूप, कड़ी धूप हमें नज़र आ रही है, और इस कड़ी धूप में गेंदबाजी करना या बल्लेबाजी करना इतना आसान भी नहीं है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, शानदार स्क्वायर कट, हालांकि हवा में खेला था, मगर 2 खिलाड़ियों के बीच में गैप ढूंढा, और यहाँ पे फिर से एक बार चौका। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, देखिए आपकी स्क्रीन पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये बाउंसर करने की कोशिश की, मगर जितनी उछाल प्राप्त करना चाहते थे उतनी उछाल नहीं मिली, और बैक फुट पर जाकर बल्लेबाज ने उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ 2 खिलाड़ियों के बीच में जो दरार थी वहां से गेंद को किया है फरार। 4 रन क्रीज के बल्ले से आता हुआ ये चौका, दूसरा चौका क्रीज के। फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ यहाँ पे खेलने का प्रयास, मगर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ हद तक यहाँ पे गेंदबाजों की मैं सराहना करना चाहूँगा, कुछ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली, और जो कुछ खराब गेंदें थी उसे बाउंड्रीज में तब्दील किया है बल्लेबाजों ने। मैच अभी भी समांतर रूप से धीरे धीरे आगे की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह की हड़बड़ाहट नहीं है बल्लेबाजों में, ना ही जल्दबाजी है। हालांकि एक दो मरतबा ऐसा देखने को मिला कि थोड़ा पेशेंस अपना खोया है बल्लेबाजों ने, मगर फिर से एक बार अपने आप को संभाला है। जी हाँ, इस मरतबा पुल करना चाहते थे, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, और शॉट मिड विकेट के फील्डर से गलती, और गलती का खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। गेंद गोली की रफ्तार से दनाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन, 5 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान
7 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। संभल कर खेल रहे हैं और जो कुछ खराब गेंदे हैं, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद या ओवर पिच गेंद, उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। रन का औसत यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी बीच छठे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। मंगेश साळुंखे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से छठा ओवर लेके आए हैं। 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब यहाँ पे गेंद सौंपी है स्पिनर के हाथों में। स्पिन गेंदबाजी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले 5 ओवर में बल्लेबाजों के ऊपर ज़्यादा असर नहीं छोड़ पाए गेंदबाज, और इसी वजह से 13 नंबर की जर्सी पहने हुए मंगेश साळुंखे अपना निजी पहला ओवर बाएं हाथ से। ओहो, टप्पा खाने के बाद गेंद तेजी से निकली थी, मगर लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 रन, उसी के साथ बाई के रूप में 1 रन, कुल मिला के 2 रन यहाँ पे मिलेंगे। और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 37 फॉर नो लॉस। 6th ओवर इन प्रोग्रेस। वाइड से शुरुआत यहाँ पे मंगेश की। पहली गेंद हालांकि तेजी के साथ उन्होंने की थी। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी यहाँ पे जारी है। हाँ, इसमें तो बहुत ही बढ़िया गेंद थी। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे बल्लेबाज को चकाया है मंगेश ने। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद अपने घुटने के बल गए और उस गेंद को हवा के रास्ते से खेला है। गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। ये पहला छक्का। बाएं हाथ के बल्लेबाज, देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह से ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर ललचाया था, मगर ओवर पिच गेंद कर गए, उसका फायदा उठाया और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई थी। ये पहला छक्का आता हुआ। सुमित मात्रे के बल्ले से ये करारा छक्का। सुमित पहुंचे 26 पर, क्रिस खेल रहे हैं 14 पर। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जरूर थी, मगर उसे ऑन साइड की दिशा में खेला है, शॉट मिड विकेट की दिशा में। मगर मिड विकेट में फील्डर थोड़े से दूर खड़े थे और इसी वजह से बल्लेबाजों को 1 रन लेने का यहाँ पे मौका मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 44 रन। सुमित मात्रे हालांकि शुरुआती ओवर में बहुत ही संभल कर और बहुत ही सोच समझ कर खेल रहे थे। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद इसमें दबा मंगेश की। पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद एक छक्का हमें देखने को मिला, मगर इस मरतबा बल्लेबाजों को क्रैम किया था। पैर पकड़कर यहाँ पे गेंदबाजी, बल्लेबाजों को किसी भी तरह की विड्थ नहीं देना चाहते हैं। जी हाँ, इस मरतबा देखिए फिर से एक बार अच्छी गेंद। अब यहाँ पे मंगेश को भी सही लंबाई और सही दिशा के साथ गेंदबाजी करने का अंदाज आ गया है। जी हाँ, इसमें दबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पटक कर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस गेंद को खेला था डी पॉइंट की दिशा में।
दोनों भी बल्लेबाजों को 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 45 रन। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी यहां से पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। पावर प्ले के दरमियान 30 गज के दायरे में 45 रन स्कोर कार्ड पर देख रहे हैं हम। बल्लेबाजों के लिए एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने किसी भी तरह का विकेट नहीं खोया है। तकरीबन 7.30 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, जो कि बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए ठीक ठाक कहा जाएगा। यहाँ से वो गियर चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे ये मैच आगे चली जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे बदलाव तो करेंगे, क्योंकि अभी बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है। बल्लेबाजों ने विकेट के ऊपर कितना बाउंस है, विकेट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद कितनी स्पीड से आ रही है, उसका अंदाज़ा तो अब बल्लेबाजों को हो चुका है। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं विकास आधे अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज, जी हाँ, बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंद कर रहे थे। पहली गेंद को मोड़ दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर वहाँ पे फील्डर तैनात थे और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अच्छी शुरुआत यहाँ पे विकास के ज़रिए से। ओहो, इसमें तब ऑफ स्टंप की बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ भटक गए और इसी वजह से अंपायर जी ने अपने हाथों को ज़मीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया है वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। जी हाँ, इसमें दबा फ्लाइटेड गेंद ललचा रहे थे, मगर उस गेंद को कारपेट के सहारे बहुत ही खूबसूरत ऑफ ड्राइव में तब्दील किया बल्लेबाज सुमित ने। 47 फॉर नो लॉस। 27 पर खेल रहे हैं सुमित और क्रिश खेल रहे हैं 16 पर। अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है सुमित मात्रे। इसके पहले क्रिश नजर आ रहे थे। बायां हाथ का और दायां हाथ का जब कॉम्बिनेशन होता है तो गेंदबाजों को भी अपने गेंदबाजी में बार बार परिवर्तन करना पड़ता है। जी हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद थी, गली की दिशा में, वहाँ पे डाइव लगाया था, मगर कैच तक नहीं पहुँच पाए, कैच में तब्दील नहीं कर पाए। देखिए किस तरह से वो कैच छूटा। फिर से एक बार जीवन दान यहाँ पे मिला है। देखिए हवा में, बहुत देर तक हवा में गेंद थी, मगर उनके सामने पड़ी ये गेंद। जी हाँ, जीवन दान। जितनी भी यहाँ पे गलती करोगे उसका आपको नुकसान तो होगा ही। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या हमारा लोकल क्रिकेट हो, जब भी बल्लेबाज को जीवन दान मिलता है वो बल्लेबाज बहुत ही डेंजरस और बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। ये हमने इतिहास में देखा है। 48 फॉर नो लॉस। 7वां ओवर जारी है। शाहू वॉरियर्स की तरफ से स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज क्रिश। जी हाँ, बैकफुट पर गए, अपने बल्ले का फेस खोला, उस गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला था 1 रन के लिए। 49 फॉर नो लॉस। सुमित मात्रे स्ट्राइकिंग एंड पर 28 पर खेल रहे हैं। 27 गेंदों में 28 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज सुमित। जी हाँ, इस मरतबा फ्लाइटेड गेंद और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे पिक किया है। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई 6 रन के लिए सुमित के बल्ले से आता हुआ ये बहुत ही खूबसूरत छक्का, मार्वल स्ट्रोक। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 55 रन, 55 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं।
तकरीबन 8 रन के आसपास यहाँ पे औसत हमें नज़र आ रहा है। जैसे मैंने कहा था कि धीरे धीरे अब यहाँ पे रनों की बारिश होगी, रनों का औसत यहाँ पे बढ़ाएंगे बल्लेबाज, और वही यहाँ पे नज़र आता हुआ। विकास आधे आया है अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से 8वां ओवर लेके। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज उनके सामने होंगे क्रिश पाटिल। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सुमित महात्रे 34 पर पहुंच चुके हैं अपने आधे शतक से। 16 रन अभी भी दूर है अपना आधा शतक मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उन्हें सुनहरा मौका। क्रिश ने 14 गेंदों का सामना किया है। क्रिश भी बहुत ही सुलझी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, बैकफुट पर जाकर उस गेंद को बॉलर की दिशा में खेला, बैक टू द बॉलर। फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग यहाँ पे गेंदबाज मंगेश की। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ इस मरतबा थोड़ा सा पीछे हटकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और अक्रॉस द लाइन खेला था, मगर सीधा खेला था। गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्ड होती हुई। फिर से एक बार दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ, चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया है। 56 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। और अब है स्ट्राइकिंग एंड पर सुमित महात्रे, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज, जिन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है। बहुत ही अच्छी शुरुआत दी है अपने टीम के लिए। फिर से एक बार उड़ाया सुमित ने, आओ देखा ना ताओ। सामने पड़ी हुई गेंद थी, ओवर पिच बनाकर, हाफ वॉली बनाकर उसे खेला है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। काफ़ी खूबसूरत मार्वलस स्ट्रोक बाय सुमित के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा छक्का हमें देखने को मिला है। टीम का स्कोर हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, 62 रन बिना कोई नुकसान। और सुमित महात्रे पहुंचे हैं 40 पर। बहुत ही मैच्योर्ड पारी, और उसी के साथ जो जीवन दान मिला था उस जीवन दान का फ़ायदा उठाया है। मैंने ये भी कहा था कि जीवन दान देना यानी अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने जैसा होता है, क्योंकि जीवन दान जिस बल्लेबाज को मिलता है वो बहुत ही डेंजरस साबित होते हैं। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है ये। इस मतलब गेंद को डीप कवर की दिशा में खेला है। डीप में फील्डर तैनात है, मगर जब तक वहाँ के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों को 2 रन लेने का यहाँ पे मौका। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 64 रन, 64 फॉर नो लॉस। अब तक किसी भी तरह का विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए हैं गेंदबाज बाएं हाथ से। फिर से एक बार राउंड विकेट, जी हाँ, चकमा दिया है गली की दिशा में। शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्डर तैनात थे, उनके बीचों बीच से निकाल दिया है गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। सुमित पहुंचे हैं 46 पर, यानी अपने आधे शतक से मात्र 4 रन दूर। गियर चेंज कर दिया है पूरी तरीके से सुमित महात्रे ने। शुरुआती ओवर में बहुत ही संभल कर खेल रहे थे, देखभाल कर खेल रहे थे, सोच समझ कर खेल रहे थे, मगर अब उन्होंने लगातार बड़े स्ट्रोक खेलकर, जी हाँ, यहाँ पे रनआउट के लिए खतरा हो सकता है। जी हाँ, बाल बच गए। दोनों भी खिलाड़ियों में थोड़ी सी अनबन 1 सेकंड के लिए हमें दिखाई दी, और उसके बाद दोनों भी बल्लेबाजों ने रन लेने का मन तो बना लिया था, मगर संकट में पड़ गए थे क्रिश। अगर निशाना सही होता, सीधा स्टंप पर होता, तो क्रिश शायद मैदान से बाहर होते, मगर तकदीर वाले रहे क्रिश भी। क्रिश पहुंचे 18 पर और सुमित महात्रे खेल रहे हैं 47 पर, अपने आधे शतक से मात्र 3 रन दूर।
सुमित म्हात्रे। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 69 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तकरीबन 8.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर अब नजर आता हुआ। फिर से एक बार हवा के रास्ते से खेला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए, और आधा शतक यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। वेरी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन सुमित म्हात्रे। 33 गेंदों में अपना आधा शतक उन्होंने कंप्लीट किया है। 53 पर पहुंचे हैं सुमित। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर किस तरह से उन्होंने ये शॉट खेला था, हवा दी थी उस गेंद को, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से मिडल ऑफ द बैट किया था और खेल दिया था लॉन्ग ऑन और कॉ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन के लिए। 75 फॉर नो लॉस। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी अब हमें देखने को मिल रही है। फिर से एक बार उड़ाया, बिल्कुल नहीं गेंद रुकेगी, गेंद सीधा स्टैंड में। बैक टू बैक सुमित के बल्ले से ये दूसरा छक्का। सुमित अब यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुमित ने यहाँ पे सोच लिया है कि अब जल्दी जल्दी बड़े स्ट्रोक लगाकर यहाँ पे रनों की संख्या को बढ़ाना है, अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करना है। 81 रन स्कोर कार्ड पर। फुल टॉस गेंद, मगर इस मरतबा फ्लैट खेला था, जमीन से समांतर खेला था, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 82 रन। 82 फॉर नो लॉस। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहाँ पे पनप रही है। सुमित पहुंचे हैं 60 पर, क्रिश पहुंचे हैं 18 पर। 9वां ओवर यहाँ पे जारी है। जी हाँ, इसमें तबाह गेंद को काटा है बहुत ही खूबसूरती के साथ, शॉर्ट पॉइंट के बगल से निकाल दिया, मगर डीप पॉइंट में फील्डर तैनात थे। कवर की दिशा में जो फील्डर थे एक लंबी दौड़ लगाकर उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए और इसी वजह से एक ही रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 83 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 9th ओवर इन प्रोग्रेस, ये 9वां ओवर प्रगति पर। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो रनों की संख्या कहां तक जाएगी इसका किसी को अंदाज़ा नहीं। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में ज़रूर खेला था, मगर बहुत ही सॉफ्ट हैंड से खेला था ये शॉट। शॉट कवर की दिशा में फील्डर तैनात थे, मगर उनके बगल से गेंद को निकाल दिया था और इसी वजह से एक रन लेने का यहाँ पे सुनहरा मौका था। 84 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। सुमित पहुंचे 61 पर। आप देख रहे हैं पनवेल प्रीमियर लीग, स्पॉन्सर्ड बाय जे.एम. म्हात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट। जी हाँ, इसमें तब हवा में गेंद जरूर थी, इस गेंद को हवा दी थी मगर उसे स्वीप किया है। फिर से एक बार गैप ढूंढने में कामयाब रहे। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। इस मरतबा क्रिश पाटिल के बल्ले से आता हुआ ये काफी खूबसूरत चौका। नौ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 88 फॉर नो लॉस। 88। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर होगी, ब्रेक होगा, मगर 9 ओवर में जिस तरीके से और जिस अंदाज के साथ और जिस फ्लो से यहाँ पे ये दो बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, तारीफ तो बनती है, काबिल तारीफ बल्लेबाजी। 10वां ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज, बॉलिंग एंड अर्थात सतीश देवकर। जी हाँ, ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले से खेला, बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से निकाल दिया है। फिर से एक बार गेंद सीमा रेखा पार, फरार, 4 रन के लिए। बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे रन बना रहे हैं। अचानक गियर चेंज कर दिया है इन बल्लेबाजों ने
सीधा 5वें गियर में उनकी गाड़ी नजर आ रही है। जी हाँ, इस मतलब आगे निकले थे, बड़ा शॉट लगाने का मन था मगर गेंदबाज ने परख लिया था और बल्लेबाज को परखते हुए उन्होंने अपने लंबाई में थोड़ी सी लंबाई कम की थी। जी हाँ, मगर जो शॉट अपने दिल और दिमाग में पहले ही खेल चुके थे सुमित, वही शॉट हमें दूसरी ही गेंद के ऊपर देखने को मिला। काफी खूबसूरत, फिर से एक बार ये लाजवाब स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन। और दोनों भी बल्लेबाजों की यहाँ पे 100 रन की पार्टनरशिप पूरी होती हुई। जी हाँ, फिर से एक बार उड़ाया है, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं होगा। बहुत ही शानदार यहाँ पे दूरी और ये सिक्सर की मंजूरी। बाएं हाथ के बल्लेबाज सुमीत को जो जीवन दान मिला था, उस जीवन दान का उन्होंने पूरा फायदा उठाया है। रनों की संख्या देखिए, 106 रन 10 ओवर की समाप्ति के बाद। 106 रन 10 ओवर की समाप्ति के बाद सुमित मात्रे खेल रहे हैं 41 गेंदों में, मात्र 41 गेंदों में 78 रनों पर, जिसमें 4 छक्के, 7 छक्के और 6 चौके शामिल है। 190 के बैटिंग स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी की है सुमित म्हात्रे ने और उनके साथ ही बल्लेबाज क्रिश पाटिल ने भी बहुत ही बढ़िया साथ निभाया उनका। मात्र 19 गेंदों का सामना किया और 24 रन अपने टीम के लिए जोड़े और उनकी बल्लेबाजी में, उनकी पारी में हमें 4 चौके नजर आए। पहले विकेट के लिए 106 रनों की साझेदारी यहाँ पे पनपती हुई दिखाई दे रही है। अब गेंदबाजी करने वाली टीम को और उनके कैप्टन को कुछ सोचना पड़ेगा, अलग रणनीति को अंजाम यहाँ पे देना होगा, क्योंकि यहाँ से अगर विकेट नहीं चटकाएंगे तो ये रनों की संख्या 200 के पार चली जा सकती है। इसी बीच ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर है। मिलते हैं थोड़ी से वक्फे के बाद। धन्यवाद।
वेलकम, सुस्वागतम दोस्तों। फिर से एक बार आप सभी का मैं यासीन मर्चेंट दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस मैदान पर। जी हां, इस मर्तबा हुक करने के प्रयास में चूक गए और एक महीन सा किनारा, हल्का सा किनारा लगा है बल्ले का और विकेट कीपर ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कैच लपकने में कामयाब हुए। और ये पहला झटका ब्रेक के बाद पहली गेंद पर क्रिश पाटिल बैक टू द पैवेलियन। क्रिश मैदान से बाहर जा चुके हैं। 106 रन की साझेदारी यहाँ पे हो चुकी है पहले विकेट के लिए। और पहली गेंद पर मुकेश का ये पहला ओवर और मुकेश नाइक ने पहली ही गेंद पर क्रीज को चलता किया है, अपने नाम विकेट किया है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत मुकेश के ज़रिए से और गेंदबाजी करने वाली टीम को अब इसी तरह से विकेट छटकाने होंगे और ये बहुत सख्त ज़रूरत है उनको विकेट की, क्योंकि यहाँ से अगर विकेट नहीं छटकाएंगे तो जैसे मैंने कहा था कि रनों की संख्या में 200 के पार नज़र आएगी। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं, प्रशांत कांबड़ी। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज प्रशांत कांबड़ी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सुमित मात्रे जो कि 78 रन बनाकर खेल रहे हैं। मात्र 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, जिसमें 7 छक्के शामिल हैं। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद थी इस मरतबा, तेजी के साथ एक रन यहाँ पे चुराना चाहते हैं। जी हाँ, पूरा भी हुआ, पूरा भी करेंगे। दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल था। हालांकि डेंजर एंड पर सुमीत दौड़ रहे थे। इसी तरह से रन भी चुराने होंगे, स्ट्राइक को रोटेट भी करना होगा और स्ट्राइक अपने हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करनी होगी सुमित मात्रे को, क्योंकि उनका शतक यहाँ पे कंप्लीट करने का सुनहरा मौका है उनके पास। 22 रन हालांकि दूर है, मगर जिस अंदाज के साथ वो खेल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, उसे देखते हुए बहुत ही जल्दी वो शतक के नज़दीक पहुंच सकते हैं। मगर मुकेश नाइक ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी है, पहली ही गेंद पर एक विकेट छटकाया। और अब यहाँ पे जी हाँ, इस मतलब हाफ ट्रैकर गेंद थी, मिड ऑन के ऊपर से खेला है, लॉन्ग ऑन खाली। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, सुमित ऑन द फायर। सुमित के बल्ले से और एक चौका। जबरदस्त बल्लेबाजी, सुमित ने आक्रामक रूप धारण किया है। ये 7वां चौका उनके बल्ले से आता हुआ। मात्र 42 गेंदों में 82 रन बनाकर सुमित मात्रे खेल रहे हैं। मुकेश नाइक जी हाँ, इस मरतबा फंस गए थे, मगर फिर से एक बार यहाँ पे मुकद्दर तकदीर उनका साथ देती हुई। जी हाँ, गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के पार, क्योंकि किनारा लेकर वो चली गई थी डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके की सहायता से सुमित पहुंचे 86 पर। हालांकि स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद थर्ड मैन को चकाने के बाद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर चली गई। इस ओवर में हमें 2 चौके देखने को मिले। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद और शायद फिर से एक बार यहाँ पे किनारा लिया है, बल्लेबाज बाहर निकले हैं, इसका मतलब ये साफ है बल्लेबाज आउट। सुमित मात्रे लौटेंगे डगआउट में। सुमित मात्रे के रूप में ये दूसरा झटका लगता हुआ। सुमित मात्रे को चकाया है मुकेश ने और एक सेट बल्लेबाज को चलता किया है। बहुत ही बढ़िया पारी खेली उन्होंने। आउट होने के पहले अपने टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो शतक कंप्लीट करेंगे, मगर
देखिए दोस्तों, बल्लेबाजों को आउट होने के लिए मात्र एक ही गेंद काफ़ी होती है और इसी वजह से हम सोच रहे थे वो नहीं होता और बल्लेबाज